नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकल रही है। साथ ही बिहार के गरीबों को आवास दिया जाएगा। राशन कार्ड वालों के लिए भी बड़ी खबर है। किसानों के लिए भी कर्ज माफ करने का दावा किया गया। तो इसे तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में वैसे गरीब जिनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है, तो सभी को पीएम आवास मिलने वाला है। बिहार में अब तक सबसे कम बने हैं मकान। और साथ ही कहा जा रहा है कि बिहार में इस साल 12 लाख लोगों को मिलेगा अपना घर। बिहार सरकार के मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि पीएम आवास योजना में लगभग 12 लाख आवास का इस साल लक्ष्य दिया गया है। तो यदि आपको भी अभी तक आवास नहीं मिला है और यदि आप गरीब हैं, आपको आवास की जरूरत है, तो सरकार अब आपको भी आवास देगी। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी ने ऐलान कर दिया है कि गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। मंत्री जी ने ऐलान किया है कि विभागीय अधिकारियों को 3 महीने में इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जिनके पास आवास नहीं है। उन सभी लोगों को आवास दिया जाएगा। तो आप चिंता नहीं करें, सरकार 3 महीने के अंदर आवास देने का लक्ष्य बनाए हैं। जो आवास लेने को लेकर जरूरी अर्हता को पूरा करते हैं, उन लोगों को चुन चुनकर सरकार आवास देगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 20 लाख नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि मैं खुद नौजवान हूं, समझ सकता हूं नौकरी की अहमियत। बिहार सरकार ने जो वादा किया है, उन वादों को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिए हैं। बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने को लेकर कैबिनेट में मोहर लग गई है। और साथ ही कई विभागों में सरकारी नौकरियां भी निकल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है कि बिहार में 1 लाख पुलिस कर्मियों की हम भर्ती करेंगे और इसके लिए भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि मैं तो अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही 1.5 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया कि शिक्षकों की भी बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार में 2 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी, जिसमें से 7वें चरण की शिक्षक बहाली भी शामिल है। और साथ ही बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में भी 10,000 पदों पर बहाली की जाएगी। और साथ ही कहा गया है कि बिहार की जनता आप चिंता ना करें, बिल्कुल ही निश्चित रहें, सरकार 20 लाख नौकरी और रोजगार से 20 कम भी नहीं देने वाली है। तो इस तरह से नौकरी और रोजगार को लेकर बिहार में बड़ी घोषणाएं हो गई है। जल्द ही बिहार में बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार मिलेगी। तेजस्वी और नीतीश की सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों का जो हक मारने का काम करते हैं, उनको ये सरकार कभी नहीं छोड़ने वाली है। देखिए, बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि बिहार में हजारों लाखों राशन कार्ड बंद होगा। यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो आपके लिए बड़ी खबर है। और कहा गया कि पूरे राज्य में ये अभियान चलेगा। पूरे राज्य में जहां गड़बड़ी पाई जाएगी, उनके राशन कार्ड बंद किए जाएंगे। तो आखिर किनका राशन कार्ड बंद होगा? तो देखिए, शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में क्यों ना रहते हो, लेकिन यदि 4 पहिया वाहन रखे हुए हैं तो आपका राशन कार्ड बंद होगा। और साथ ही यदि किसी के परिवार में सरकारी नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उसका भी राशन कार्ड बंद होगा। इनकम टैक्स देने वाले परिवार या फिर सिंचाई की एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि यदि किसी के पास है या 5 एकड़ सिंचित भूमि है, व्यवसायिक कर अदा करता हो, तो इन सभी का राशन कार्ड बंद होने वाला है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन परिवारों के राशन कार्ड बंद करने का निर्देश भी दे दिया। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि सभी जिलों के जिनका राशन कार्ड में गड़बड़ी पाई जा रही है या जो राशन कार्ड रखने के लायक नहीं है, उनका तत्काल रद्द कर दिया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहार के युवाओं के सपनों को पंख देने के लिए संकल्पित हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों ने जो जो कमिटमेंट किया है उसे मिलकर पूरा करेंगे, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो बताइए तेजस्वी यादव जी, आपने कहां कुछ किया है? आपने तो कहा था कि हम पहली कैबिनेट में ही बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने चुनाव के समय वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। किसानों के कर्ज माफ करने के बारे में तो आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, सब कुछ भुला कर बैठे हैं। आपने कहा था कि हम संविदा प्रथा को खत्म करेंगे, लेकिन नहीं किया आपने। आपने कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों को नियमित करेंगे, साथ ही समान काम समान वेतन देंगे, लेकिन आपने ये भी नहीं किया। ये आपने ही कहा था कि बिहार के बेरोजगार युवाओं को जब तक उन्हें नौकरी या रोजगार नहीं देंगे तब तक उन्हें 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आपने तो ये भी नहीं किया। साथ ही आप ही ने वादा किया था कि सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए अब बिहार के युवाओं को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए भाड़ा भी फ्री होगा। लेकिन इन सब मुद्दों पर तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। तो आखिर कब करोगे, इतना तो बता दीजिए। बिहार के बेटियों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएशन पास करने पर सरकार जो 50-50 हजार रुपए दे रही है, उसके साथ ही इंटर पास करने वाले छात्राओं को 25-25 हजार रुपए सरकार दे रही है। तो जो भी बिहार की बेटी जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है या इंटर पास किया है, तो सरकार से पैसे लेने के लिए आपको अब थोड़ा सा अप्लाई करना होगा। सरकार ने बिहार के छात्राओं को राशि देने के लिए 32 करोड़ 14 लाख रुपए जारी कर दिए हैं और साथ ही सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। उसके बाद सीधे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। पहले कई साल बीत जाते थे, लेकिन छात्राओं को उनकी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाती थी, इसलिए सरकार ने अब इसे ऑनलाइन कर दिया है। सीधा आपके बैंक खाते में पैसे पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएशन पास करने वाली लड़कियों को जो 50-50 हजार रुपए मिल रहे हैं, साथ ही इंटर पास करने वाली लड़कियों को जो 25-25 हजार रुपए सरकार दे रही है। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट edudbt.bih.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट अपडेट्स लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। बस कुछ ही दिनों में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पीएचडी विभाग की समीक्षा की और कहा कि हर घर नल के जल का रखरखाव ठीक ढंग से करें। बिहार में हर घर नल जल योजना पहुंच तो गई है, लेकिन इसमें भारी गड़बड़ी देखी जा रही है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हर घर नल के जल का रखरखाव ठीक ढंग से हो, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि लोगों के घरों तक निर्बाध रूप से जलापूर्ति हो सके। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम नल जल योजना में अब कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोगों के घरों तक नल का जल पहुंचना चाहिए। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर ऐलान तो किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जमकर ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बहाली प्रक्रिया नहीं निकल रही है। सिर्फ कहा जा रहा है कि जल्द नोटिफिकेशन निकलेगा, जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछली एनडीए सरकार ने भी यही करने का काम किया था और 2 साल बर्बाद कर दिए। और अब तो शिक्षक अभ्यर्थी यहां तक कह रहे हैं कि इस मुद्दे को तेजस्वी यादव की सरकार चुनाव तक ले जाने की सोच रहे हैं। और देखिए, 7वें चरण की शिक्षा बहाली को लेकर जब प्रदर्शन किया गया था पटना की सड़कों पर, तो जिस अनीसुर रहमान को एडीएम साहब ने मार मार कर अधमरा कर दिया था, उन्होंने कहा है कि लगता है कि तेजस्वी बाबू का कलमे हरा गया है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने खुद ट्वीट करके ये ऐलान किए थे कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से यदि हम कुछ काम करेंगे तो बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे।
तो इस पर अनीसुर रहमान ने कहा है कि लगता है कि तेजस्वी बाबू का कलमे हरा गया है और साथ ही इन्होंने तेजस्वी यादव जी को सुझाव दिया कि साहब, आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर आप नौकरी को लेकर करेंगे, हमारे 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर करेंगे, लेकिन लगता है कि आपका यदि कलमे हरा गया है तो अगल बगल से अपने पीए का कलम ले लीजिए और कृपया सिग्नेचर कर दीजिए, हमारी बहाली प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है, बिहार में 8000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देखिए, सरकार ने घोषणा कर दिए हैं कि वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 8000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कहा गया है कि बिहार के 7000 +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। सरकार ने कहा है कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में अभी काफी समय लगेगा और इस बीच विद्यार्थियों की पठन पाठन का कार्य जारी रहे, क्योंकि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की काफी कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए 8000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बहुत ही जल्द अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। बिहार के मजदूरों के लिए खुशखबरी है। एक तरफ जहां बिहार में न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई गई है, साथ ही कई नए नियम लागू किए गए। देखिए, अब बिहार में कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले संस्थान, प्रतिष्ठान या एजेंसियों के लिए बुरी खबर है। श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है कि अगर किसी संस्थान, प्रतिष्ठान या एजेंसी के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने की शिकायत आएगी तो उनकी बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी। श्रम संसाधन विभाग ने साफ किया है कि कामगारों को हर हाल में न्यूनतम मजदूरी देना होगा। यदि बिहार में कोई भी कंपनी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए तो उन्हें 1 साल की सजा हो सकती है और साथ ही 3000 तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। फिर भी यदि किसी मजदूर को कोई भी परेशानी हो तो आप शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत कहां करोगे? तो देखिए, शिकायत आप प्रखंड के श्रम परिवर्तन अधिकारी या फिर जिले के श्रम अधीक्षक, सहायक श्रमायुक्त या फिर उप श्रमायुक्त से संपर्क कर सकते हैं। देश में पीएफआई पर बैन लग गया है। पीएफआई पर बैन लगने से बीजेपी वाले तो खुश हैं, लेकिन सारे विपक्षी दल इससे नाराज हो गए हैं। चाहे लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो या नीतीश कुमार की जदयू हो या फिर कांग्रेस, सभी अब आरएसएस को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं। और इधर लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि पीएफआई की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। सबसे पहले आरएसएस को बंद करिए, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक संगठन है। आरएसएस पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। और साथ ही ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार पटेल ने सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था।